आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। तरुण शर्मा जी। हेलो, कैसे हैं मुफ्ती जी आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा। हाँ, आप पाकिस्तान के किस एरिया से बिलोंग करते हैं? भाई मैं पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। अच्छा, किस एरिया से बिलोंग करते हैं? उसको छोड़ दें आप, लेकिन हूँ आपका पड़ोसी। अच्छा, मैं तो अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बस आपका पड़ोसी हूँ। देवबंद से बिलोंग करते हैं क्या आप? जी। ओके। देखिए, मेरे बेसिक बेसिक 3 क्वेश्चंस हैं। जी। पहला क्वेश्चन है, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, या फिर आप ये विश्वास करते हैं आप अरब से यहाँ आए थे? वो डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली से हैं। मैं अ, आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनली। मेरी जो फैमिली है वो अरब से हिजरत करके इंडिया आई थी, आज से कई सौ साल ओके। पहले। ओके। देखिए, ये जिस बात वक्त कोई इंडिया ढकी नहीं छुपी बना था। हम्म, लेकिन ये बात कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को गुलाम बनाया गया था। ये बात ढकी छुपी नहीं है। इस बात से मुझे लगता है कि आप भी एग्री होंगे। इंडिया पर कभी भी इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ है। नहीं, इस्लामिक इन्वेजन हुआ है। मुस्लिम आप इन्वेजन देना हुआ। ही नहीं जा सकता। चलो वॉट एवर, हम लोग कैसे भी ले लेते हैं, मैं आपकी बात के साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो हाँ, आप इस बात से तो मुतमईन है कि इस्लामिक इन्वेजन के टाइम पे, मतलब जहां भी मुस्लिमों ने इन्वेजन किया वहां पे गुलाम लौंडियां बनाई गई। आपके पास भारत कोई में भी। लिस्ट है, कोई लिस्ट है उन गुलाम बांदियों की कि जिनको बनाया गया था? आप इस बात को मानते नहीं मानते, मैं ये बताइएगा पहले, नहीं, उसके बाद मैं आपने आपको क्लेम लिस्ट किया है दूंगा। ना। आपने मैं क्लेम आपको हाँ किया है तो भाई आप, मैं आपने अगर आपको कोई लिस्ट। क्लेम किया है तो आप मुझे लिस्ट दें। आप बताएं कि भाई देखो हिस्ट्री में फला फला नाम लिखे हुए हैं, इनको बांदी बना लिया था, इनको गुलाम बना लिया था। मतलब अभी ये हाँ। व्हाट्सएप वाली दलील तो नहीं चलेगी ना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मैं व्हाट्सएप वाली दलील नहीं कर रहा हूँ। आप पहले मुझे अपना एक बार आंसर कर दीजिएगा, तो फिर मैं उसके बाद आपको क्लेम बताता हूँ। आपका है। आपने कहा कि मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो आप बहुत सारे मानते लोगों हैं को नहीं गुलाम मानते हैं? बांदी बना लिया। हाँ, तो मुझे मेरा ऐसा बताएं मानना है, कि किन लोगों मैं को आपको बनाया। हाँ, मेरा ऐसा मानना है, और मैं आपको प्रूफ दूंगा। प्रूफ अभी दीजिए। आप मुझे बताइएगा, आपका ऐसा मानना है या नहीं है कि भारत में बहुत नहीं सारी मानना। औरतों को गुलाम लौंडिया बनाया गया था? अच्छा, चलिए ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करूंगा लास्ट में जी। आगे। अभी मेरा जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप मुस्लिम क्यों हैं? मैं इसलिए मुस्लिम हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब सच्चा नहीं है। हम्म, तो मतलब आपने पढ़ा हुआ है सारा? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। मैं कुछ देखिए, फर्स्ट बुक जो मोस्ट प्रोमिनेंट बुक है कुरान, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट रेलिवेशन है गॉड के एंड से। सेकंड, आपके हदीस हैं, जो एक बहुत अच्छा, सारे एक राइटर्स ने मिनट। कंपाइल अब किए हैं। इसके कि हम आगे बढ़े, आप सनातनी हैं? सनातनी है। हाँ, मैं तो लिबरेटेड हूँ। आप मुझे व्हाट किसी डू भी यू मीन बाय कैटेगरी में डाल लिबरेटेड? सकते हैं। सनातनी भी बोल सकते हैं। नहीं है, बोल सकते नहीं, क्या बोले चलो लिबरेटेड? ठीक है, आपने कहा आई एम हम लिबरेटेड, मान व्हाट डज लेते हैं। दैट मीन? मैं आजाद हूँ। आजाद होने का क्या, और आजाद तो मैं भी हूं। आप मुझे सनातनी बोल सकते हैं। नहीं, आप कोडिफाइड बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप आजाद नहीं हैं। गुलाम हूं मैं। आप कोडिफाइड बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप आजाद नहीं हैं। तो आप, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे लिबरेशन के लिए बोलता है। क्या लेकिन मतलब आपका बिलीफ लिबरेशन का? सिस्टम है यानी कुछ भी कोडिफाइड करें? बिलीफ सिस्टम है। यानी कुछ भी हाँ, करें? कुछ भी करें? कुछ भी करें। हाँ, अगर आपकी चेतना के हिसाब से वो कार्य सही है तो आप कर सकते हैं। चेतना आपकी जागी हुई होनी चाहिए। आप मसलन आपने अपनी चेतना को कैसे हम लोग जगाया? नहीं नहीं नहीं, हम लोग वापस वहीं पे आते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं, हम लोग थोड़ा अपनी आपके बारे में सुने। जानना चाह रहा हूं ना, नहीं ताकि नहीं मैं नहीं नहीं आपसे गुफ्तगू करूं उसी तरीके से कि वरना मुझे आपके बारे में पता नहीं होगा तो हम क्विज क्विज कोई कौन बनेगा नहीं, करोड़पति तो मेरे खेल रहे हैं। नहीं। तो हाँ, आई जस्ट मेरे वांटेड मेरे टू नो, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने कहा मैं लिबरेटेड हूं, इसको थोड़ा सा हम्म, मुझे बताएं कि जिसकी चेतना जागी हुई हो, चेतना कैसे जागती हम्म। है? हम लोग अपने मुशायरे में देख के, मतलब हम लोग अपने समाज में देख के हम लोगों को ये पता चलता है, हमें अपने बड़ों से भी ज्ञान मिलता है क्या चीज़ सही है क्या गलत है। लेकिन जब हम्म। हम लोग शांति में बैठते हैं तो हमें ये भी एहसास होता है कि क्या चीज़ गलत है या क्या चीज़ सही है, क्यों हमारी अंतरात्मा हमें जवाब देती है। तो मुझे कोई एक ऐसी चीज बताएं कि जो आपने अपने समाज में देखी और वो आपने चेतना की और आपको वो गलत लगी। मेरे समाज में ऐसी बहुत सारी कृतियां हो सकती हैं। एक, लेकिन अभी हम लोग इसके कोई जगह एक हम तो लोग कहीं और बताएं बात करना चाहते हैं। ताकि मैं आपकी चलिए ठीक जागी है, हुई चेतना को देख लूं जी। हाँ, देखिए, जो हमारे उत्तरी भाग का जो भारत है, वहाँ पे महिलाएं घूंघट नहीं पहनती हैं, लेकिन हमारे ये सॉरी, हमारा साउथ वाला भी पार्ट है, वहाँ महिलाएं घूंघट नहीं पहनती, लेकिन हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर महिलाएं घूंघट पहनती हैं। और ये पर्सनली मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि हम्म। समाज का प्रतिशत, वो 25% वर्ग जो रिप्रेजेंट करता है एक समाज को, हम्म। उस समाज को अगर ऐसे ढाक छाप के रखा जाए, क्योंकि वो एक अनकवर्ड पोटेंशियल है। महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करती हैं। तो वो सीना क्यों ढांपती हैं? मर्द तो ढांपता नहीं। सीना मैं सीने वाली बात ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूं देखिए, ना। अभी मैं हाँ, लेकिन मैं आपकी मानसिकता समझ सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी औरतों को बुरखे में रखते हैं तो आप उससे नहीं आगे नहीं नहीं, निकल आई एम पाते जस्ट हैं। आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन कि आपको नहीं। अगर उनका घूंघट बुरा लग रहा है तो हम्म, घूंघट चलो हटा के और नीचे तक चलते हैं ना।
सीना क्यों, सीने पर अगर पूरी नॉर्थ और साउथ सारी सीना ढाके हुए हाँ, और मर्द ढाकता नहीं है। आपने कहा भाई मर्द नहीं ढाकता है तो औरतें क्यों ढाके, तो मर्द तो सीना भी नहीं ढाकता, औरतें क्यों ढाके? हाँ, सब लोग लिबरेटेड हैं, जिसको जैसा पहनना वो पहना ओढ़ा वो पहन सकता है। तो लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि अगर मुआशरे में कुछ औरतें बाहर सीना खोल के चल रही हैं, उन्होंने ढाप नहीं रखा है, ये रोके भी है? आप जुम्मे का खुतबा देंगे तो काम नहीं चलेगा भाई जुम्मे का खुतबा नहीं, आई एम सिंपली आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आई एम पुटिंग सम, आई एम इंजेक्टिंग सम क्वेश्चंस इन योर ब्रेन कि ताकि आपको मजीद लिबरेट कर दूं ना मैं। तो अगर आप अभी आप लिबरेट नहीं है, अभी आप अपने समाज के गुलाम हैं, तो और समाज के नहीं बल्कि आप लिबरलिज्म के गुलाम हैं, ठीक है? जो और जिस समाज में आप रहते हैं वो एक लिबरल सोसाइटी है और उस सोसाइटी के आप गुलाम हैं। तो इसलिए मैंने आपसे यह सवाल किया कि क्या आप ओके हैं कि अगर आपके घर की बाहर की जितनी भी औरतें हैं जो आपके समाज से आती हैं वो सीना खोलकर सड़क पे चले? ये बात देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, मेरे समाज की जो औरतें हैं, आप वेस्ट में जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाइएगा, वहां पे इस चीज को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि आप हम लोग मैन की मेंटेलिटी को करेक्ट करें। भाई आपने मेंटेलिटी की बात नहीं की ना, आपने घूंघट की बात की है। एक आपने कहा भाई घूंघट पहनना गलत है, मैं ये कहता हूं कि अगर वेस्ट की कॉपी करनी है तो बिकिनी पहन के चलो ना। तो आप अपने घर की औरतों के बारे में क्या ये रवैया रखते हैं कि वो बिकिनी पहने? सुनिए, नहीं मैंने सिंपल सा सवाल किया, उसका जवाब दीजिए ना। मेरी एक बात समझ नहीं आता, कोई भी मुस्लिम जो है, अगर हम लोग कपड़ों की बात करते हैं, वो सीधे बिकनी पे क्यों पहुंच जाता है? मुसलमानों के दिमाग में उससे आगे कुछ बढ़ता नहीं है क्या? क्यों आप उसके नीचे नहीं जा सकते क्या? नहीं, क्यों आप उसके नीचे नहीं जा सकते क्या? नहीं, क्योंकि बिकिनी को प्रमोट करने वाले तो आप लोग हैं ना, मुसलमान तो बिकिनी प्रमोट नहीं करता। आपको ये चीज बुरी क्यों लगी? बिकिनी बुरी क्यों लगी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अभी अपने समाज के गुलाम हैं। समाज में चूंकि औरतों को बिकिनी पहनकर बाहर निकलने को अच्छा नहीं समझा जाता, देयरफॉर आपको बुरा लग रहा है। तो आप लिबरेटेड नहीं है। मैं सिर्फ यही साबित करना चाह रहा था। आप अपने आप मैं बहुत लिबरेटेड हूं, आप लिबरेटेड नहीं है भाई। आपसे बड़ा तो कोई गुलाम ही नहीं है, क्योंकि आप समाज के एक आदमी के गुलाम नहीं है, आप अपने क्रिएटर के गुलाम नहीं है, बल्कि आप अपने जैसे लोगों की बनाई हुई सोसाइटी के गुलाम है। जी, खुतबा देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। चल गया काम भाई, काम चल गया, खुतबा नहीं, काम चल चुका है। जी सुनिए, एक पर्टिकुलर चलो ठीक है, मैं इस चीज का आपको आंसर करता हूँ, फिर आप मेरे इनिशियली 2 क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि गुलाम लौंडियां बनाई गई थी, और फिर मैं उसके बाद आपको एक जवाब भी दूंगा, आपको सुनकर हाँ ठीक है। जो अभी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया कहीं, लिबरेटेड हूँ भाई। भाई यहाँ तो बंदा सबसे बड़ा गुलाम निकला। जी नहीं, आपकी तरह मैं गुलाम नहीं हूँ, लेकिन देखिए एक मेंढक को कुएं में आजादी ही दिखती है जब तक कि वो कुएं से बाहर न निकले। ऐसा आपके साथ हो सकता है क्योंकि इस्लाम इज अ कोडिफाइड बिलीफ सिस्टम। मैंने तो आपको साबित कर दिया ना कि आपके साथ हो रहा है। You're only putting claims after claims. मैंने तो साबित कर दिया। आपकी जो मेंटालिटी और आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो खुलकर सामने आ गया लोगों के सामने कि आप कितने बड़े गुलाम हैं। सुनिए, चलो ठीक है, मैं अभी आपकी बात आगे चलता हूँ, लेकिन मेरे आप सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि मैं उन सवालों के जवाब चाहता हूँ आपसे। ठीक है, ये बात तो चलो साबित हो गई कि बंदा जो हमारे पास आया है वो गुलाम पहले भाई लिबरेटेड नहीं है, ये तय है। सुनिए, मैं आपकी बात से आगे चलता हूँ, लेकिन मैं आपसे उन सवालों का जवाब चाहूंगा। आगे चलने के अलावा आपके पास कोई चारा है भी नहीं। हाँ सुनिए, देखिए, आप बिकनी पे क्यों पहुंच जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बिकनी एक डेडिकेटेड ड्रेस है फॉर द बीचेस। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलो बिकनी पे ना पहुंचे, सीना खोल के चलिए। सुनिए, एक जमाने में आपके यहाँ दलितों को सीना कवर करने की इजाजत नहीं थी ना भाई, तो हमने करेक्शन किया है ना, तो आप उसी को प्रमोट करें ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखें, होल्ड ऑन मैं आपको थॉट प्रोसेस आपका थोड़ा सा ठीक कर दूं। थोड़ा एक मिनट भाई, एक मिनट, इसको जरा सा मेन डिस्कशन पे आते हैं हम। नहीं मेन डिस्कशन ही पर हूं, मेन डिस्कशन ही पर हूं। उन्हें नीचे ना करें, ऊपर ही लाएं, वरना लोग ये कहेंगे निकाल दिया। नहीं, बस थोड़ा सा म्यूट करें ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, और उसके बाद फिर आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर मेन डिस्कशन पर आ जाएंगे। ये कहते हैं कि मुसलमान सीधे बिकनी पर क्यों आते हैं? मुसलमान सीधे बिकनी पर नहीं आते। हम थॉट प्रोसेस सही करने की कोशिश करते हैं आपका, कि भाई आपको घूंघट से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? इसलिए प्रॉब्लम है कि वेस्ट ने आपको बोल दिया, होल्ड ऑन, आपको प्रॉब्लम इसलिए है कि वेस्ट ने आपको बोल दिया कि ये जो घूंघट है ना, ये बैकवर्डनेस की अलामत है। तो उनके यहाँ मॉडर्न होने की अलामत यह है कि उनका सीना भी खुला रहे, पेट भी खुला रहे, और मॉडर्न होने की अलामत यह है कि वो बीचेस पर जाएं तो वो बिकिनी पहनकर जाएं। मुझे इस बात का यकीन है, अलीगढ़ का होने की वजह से, आप चूंकि नॉर्थ इंडिया से हैं, अलीगढ़ से हैं, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे घराने से, मैं एएमयू से पढ़ा हूं, मैं आपको हाँ, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे घराने से आए हैं, और इसीलिए आपकी अगर घर की बहन बेटियां बीच पे जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप उनसे कहेंगे कि बिकिनी पहनकर जाओ। ठीक है, क्यों? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो कन्वीनियंट
जो लिबरल मॉरल्स लगते हैं वो आप ले लेते हैं, और जहां आप फंसते हैं, चूंकि समाज ने उसको सही नहीं समझा, आप उसको भी गलत समझते हैं। आपके जो हिंदू समाज ने बिकिनी को राइट नहीं किया, आई एम विद यू ऑन दिस। ना आप पसंद करेंगे, ना मैं पसंद करूंगा, और ना ही कोई सिविलाइज्ड इंसान पसंद करेगा कि जानवरों की तरह आदमी बीच के ऊपर जाकर रहे। तो इससे साबित यह हुआ कि आप जो अपने आप को लिबरेटेड कह रहे हैं, आप लिबरेटेड नहीं है, आप गुलाम है। किस चीज के? लिबरलिज्म के। सो यू हैव बीन इंस्लेव्ड बाय द लिबरल आइडियोलॉजी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। जी बोलिए। क्या हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे? बढ़ गए। हाँ, हम लोग वापस में बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप विश्वास नहीं करते कि भारत में गुलाम लौंडियां बनाई गई, और दूसरा जवाब आपने मुझे दिया कि आप इस वजह से मुस्लिम है कि आप इस्लाम में विश्वास करते हैं। देखिए, पहला कुतुब है ना, जो इस्लामिक कुतुब है, पहली मेजर बुक, इट्स अ कुरान, direct elevation from the God. The second is the Hadith. That was the compilation after several year of the death of the prophet. भाई हमें मालूम है मेरी आप बात क्वेश्चन मेरी हाँ। और उसके बाद तारीख तबरी के 40 वॉल्यूम। आप उन सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। देखिए, जी। मैं बहुत सिंपल से आने वाला हूँ एक चीज पे, बहुत अच्छे से पढ़ी है। जब हम लोग कुरान को जब हम लोग कुरान को खोलते हैं ना, हम कुछ वर्ड सर्च करते हैं, लाइक अ बैटल या वॉर रिलेटेड वर्ड, लाइक अ बैटल, वॉर, रेड्स। There is a number of verses that is saying something about either a battle, war or raids. Then again we are going to use the word slave. हम लोग बस फाइंड बॉक्स में डालेंगे slave. There are lots of verses regarding the slave. अगर हम लोग there are lots of words like a hell word and heaven word, and merciful or grateful or kindness, all these words, and what God is saying about itself, and what God is sending the message toward the Muslim. क्या इतना सब कुछ समझने के बाद में, सब कुछ पढ़ने के बाद में, लास्ट की 8 ईयर प्रॉफिट मोहम्मद की पढ़ने के बाद में, आपको लगता है क्या? आप सवाल का जवाब दीजिएगा, आपका क्या कहना है? देखिए, वो मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, हम दोनों आमने सामने हैं। हाँ, लगता है क्या? उतना पढ़ने के बाद आप उनको अपना आइडल पर्सन मानते हैं, क्योंकि वो 8 साल के बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होता है 8 साल का, है ना? ठीक हाँ, ठीक है, हो गया। अब मैं जवाब दूं, वॉल्यूम, अब खामोश हो जाए, वॉल्यूम पढ़ने के बाद, अब खामोश हो जाए, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मुझे हर एक चीज पता है, आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि भाई वार का लफ्ज डालो तो बहुत सारी आयतें आ जाती हैं, और गुलाम का लफ्ज डालो तो बहुत सारी आयतें आ जाती हैं। तो अगर यही सर्च इंजन अगर आप इस्तेमाल करें वेदों पर और गीता पर, तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। बात ये नहीं है। एतराज उस वक्त होता जब आप मुझे कुरान की कोई आयत ये दिखाते कि भाई जहां मिले गैर मुस्लिम उनको गुलाम बना लो। कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है, बल्कि कुरान में एक ही आयत जो गुलामी के मसले को एड्रेस करती है, वो है फक्कु रक़बतिन, यानी गुलाम आजाद करने हैं। ये मुसलमानों को कह दिया गया। एक दूसरी आयत है जो गुलामी के मसले को एड्रेस करती है, वो ये कि तुम इनको अगर ये गुलामी खरीदना चाहें, यानी अगर तुम्हें मान लो कोई तुम्हारे से डील कर रहे हैं, गुलाम है। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट। आपने सवाल किया, अब मैं जवाब दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा पूरी। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको जब आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दूंगा। तो फकातिबूहु मिन आलिम तुम फीहिम खैरा, अल्लाह ताला कहता है कि तुम इनको मुकातब बनाओ, यानी अगर ये तुमसे गुलामी खरीदना चाह रहे हैं तो इनको तुम आजाद कर दो। अगर ये कोई खिदमत करके या पैसे लेकर व्हाटएवर, इनको आजाद करो, यानी आजादी का एक पाथवे बता दिया। और अगर तुम फ्री में वैसे ही आजाद कर रहे हो तो इससे बढ़कर कोई नेक काम नहीं है। फक्कु रक़बतिन, ये आपके सवाल का जवाब हुआ, पहले सवाल का। आपने दूसरा सवाल ये किया कि भाई कुरान करीम में, अच्छा, तारीख तबरी के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि वो हमारा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तारीख तबरी के अंदर इतना गार्बेज भरा हुआ है। अगर हमारा वो ऑथेंटिक सोर्स होता ना तो मैं लफ्ज गार्बेज तारीख तबरी के लिए इस्तेमाल ना करता। ठीक है, ये लफ्ज मैं कुरान के लिए और हदीस के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूं, और ना कर सकता, क्योंकि जिस दिन करूंगा उस दिन मैं आउट ऑफ इस्लाम हो जाऊंगा, खुदा न खास्ता। तो हमारे लिए ऑथेंटिक सोर्स दो हैं, कुरान और सुन्नत। रही ये बात कि गुलाम बनाए गए हैं, इससे किसी को इंकार नहीं है। जब जंगें होती थी तो गुलाम बनाए जाते थे, दोनों तरफ से गुलाम बनाए जाते थे। तो मुसलमानों ने भी गुलाम बनाए हैं और गैर मुस्लिमों ने भी गुलाम बनाए हैं। जिस दिन ये एग्रीमेंट पूरी दुनिया ने कर लिया कि नो मोर स्लेवरी, हमने भी मान लिया कि नो मोर स्लेवरी। लेकिन हमसे आपका मसला पता क्या है? आपका मसला ये है कि जब आप गुलामी के ऊपर मॉडर्न लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं वेस्ट ने किस तरीके से गुलामों को ट्रीट किया, और आप ये सोचते होंगे कि मुसलमानों ने भी ऐसे ही ट्रीट किया होगा, लिहाजा मुसलमानों के ऊपर लेकर ये गुलामी का मसला चढ़ जाओ। जबकि देवदासियों का तस्वुर आपके यहाँ है, आपकी सोसाइटी में है, और आज से नहीं है, हमेशा से रहा है आपकी हिस्ट्री में। क्या आपने कभी अपनी हिस्ट्री को डिसोन किया? क्या आपने जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के जो राजे महाराजे थे पुराने जमाने में, कि जो अपनी रियाया को
जिस तरीके से वो ट्रीट करते थे, क्या आपने उन तमाम लोगों को क्रिटिसाइज करके डिसोन किया कि दे आर नॉट अवर फोर फादर्स? बल्कि ये तो राजे महाराजे हो गए, जो आपके यहाँ रिलीजियस फिगर्स हैं उनके यहां भी गुलामी का तस्वुर है। क्या आप कभी राम जी को डिसोन कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को इसे तपस्या क्यों करवाई थी? महज उनकी चेस्टिटी जांचने के लिए। क्या यह तरीका दुरुस्त है? क्या आप डिसोन करते हैं राम जी को? करते हैं तो बोले, लिबरेटेड है ना आप तो। जी हम वापस स्टार्टिंग से वहीं से शुरू करेंगे जहां पे आपने मुझसे बोला यहाँ कि मेरी स्लेवरी को बात का खत्म जवाब करने क्यों के नहीं लिए दे बोला रहे? गया। मेरी बात का हम जवाब लोग क्यों नहीं लास्ट दे सुनिए, जहां आपने शुरुआत से किया मैं लास्ट तक आऊंगा, जहां पे आप मुझसे जवाब जानना चाहते रहे? हैं मैं मेरी वो बात का दूंगा जवाब, आपको, इस बात का टेंशन जवाब दीजिए, बिकॉज यू आर लिबरेटेड, डू यू हाँ डिसओन देम? हाँ, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा जहां से नहीं, आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं, किया, यहीं से मैं करें लास्ट ना। तक स्टार्टिंग से पहुंचूंगा। वापस जाने की क्या जरूरत है? मैं इतना टाइम नहीं नहीं है नहीं ना नहीं भाई, नहीं नहीं यहीं नहीं पर नहीं नहीं गुफ्तगू नहीं करें ना। नहीं डू यू नहीं, डिसओन देम? पहले मैं स्लीवरी से स्टार्ट डू करूंगा, यू फिर मैं डिसओन देम? लास्ट वहां तक आऊंगा, मैं लास्ट वहां तक आऊंगा, ठीक लास्ट है, में वहां तक आऊंगा। याद रखें हाँ भाई सब लोग। देखिए, हाँ सब लोग याद रखेंगे, मैं लास्ट वहां तक आऊंगा। देखिए, फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग, आपने स्लेवरी को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। उसमें एक वर्स नहीं है, देयर इज 100 ऑफ वर्सेस। इस बात से एक कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंट है कि परसेंट वन एक ऑफ देम, वर्स में, परसेंट वन ऑफ देम, ये जस्ट अ सेकंड परसेंट वन ऑफ देम। मैं अपनी स्क्रीन ओपन कर सकता हूँ? नहीं, कैन आई आप ओपन माय हमें स्क्रीन? बता दें, रेफरेंस दे दें, हम खुद निकाल लेंगे। सुनिए, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा तो मैं आपको पूरी पीडीएफ में सिर्फ स्लेव वर्ड का भाई स्लेव वर्ड मुझे को एक वर्स दिखाएं कुरान में जहां लिखा हुआ गुलाम बनाओ। ओके, देखो, आप मुझे उतनी वर्स बताइए कितनी वर्सेस में ये लिखा हुआ है कि गुलामों को फ्री करना है। मैं एक आपको वर्सेस के नंबर बता रहा हूँ, एक एक वर्स में। बाकी की जितनी भी स्लेव रिलेटेड वर्स हैं उन सब में क्या लिखा हुआ है? नहीं, उसमें बताए ना कहां लिखा हुआ है कि गुलाम बनाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मैं रेफरेंस देता हूँ आपको, आइएगा, कितनी कितनी वर्सेस में स्लेव वर्ड का। इस बात स्लेव वर्ड का होना, ओ भाई, स्लेव वर्ड का होने से कोई चीज साबित नहीं होती है। हाँ, मान लो अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, होल्ड ऑन, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज मुजरिम लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो जाएगा क्या? क्या वो जुर्म को प्रमोट कर रहा है? अबे अलीगढ़ में पढ़ा क्या भाई? एएमयू जैसी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है? मुझे बोलने नहीं देंगे आप, मुझे बोलने नहीं देंगे आप, जो मेरा खुद भाई इस तरह की उल्टी बातें करोगे तो कौन सुनेगा? इससे तो दिमाग पक जाएगा ना। आप मुझे वो आयत बताओ, गिव मी द रेफरेंस ऑफ दैट वर्स दैट सेज enslave them। दे रहा हूं, मैं वो सारी वर्सेस दूंगा यहाँ पे स्लेव के बारे में लिखा हुआ, आपको पढ़ के बताना। आप मुझे वो वर्स दें जिसमें लिखा है, एक ही वर्स दे दें चाहे, कि जिसमें लिखा गुलाम बनाओ। हाँ देखिए, पहली जो आयत का आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं वो अल बकरा की 178 है, जिसमें वो फ्री करने के लिए बोला गया है। उसके बाद की आपको वर्सेस देता हूँ। देखिए, अल बकरा 221। अभी एक मिनट होल्ड ऑन, मैं जरा सा खोल लूं उसको ताकि सारे फिर अल बकरा की है। हाँ एक सेकंड, अभी बताता हूँ आपको, आप सारी पढ़ के बताइएगा ना। अल बकरा की 221। एक मिनट अभी आप 221 ना? हाँ, अभी आप रेफरेंसेस नोट करिए क्योंकि मैं बहुत जी नहीं रेफरेंस नोट नहीं कहा है पूरी। जब ये क्या बात हुई इसमें बताएं। हाँ जी, हाँ पढ़े क्या है? सुनिए, नहीं अल बकरा की 221 पढ़े। अरे सर, मैं आपको पहले आयत दे देता हूँ सारी। नहीं, मेरे पास खुल गई। अरे इस तरह रेफरेंस नंबर फेंकने से क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ 50 प्लस। अरे सर जी, ये जो 50 प्लस में बाद में जाएंगे, पहला जो आपका रेफरेंस है ना, पढ़ के सुनाए, मुझे बताएं। नंबर फेंकने से कुछ नहीं होता भाई, नंबर फेंकने से कुछ नहीं होता। वरना अगर मैं आपका रजिस्ट्रार होता तो आपकी जो डिग्री है ना एमयू की, वो खत्म कर देता। क्योंकि मुझे हैरत है कि आपने एमयू में क्या पढ़ा है। अगेन एंड अगेन स्लेव। ओ भाई लिखा क्या है वो तो बताओ, पूरी आयत तो बताओ। मैं आपको सारे रेफरेंसेस देता हूँ। नहीं, मुझे सूरह बकरा की, ठीक है, जो भी आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, मुझे ट्रांसलेट करके बताओ। मुझे ट्रांसलेट करके बताओ आपने सूरह बकरा की आयत 221, बकरा 221। जी बता रहा हूँ, अन्निसा की आयत नंबर, अन्निसा नहीं, बकरा 221, फिर अन्निसा पे जाएंगे, फिर अन्निसा पे जाएंगे ना। अन्निसा बाद में आती है। आपका पहला रेफरेंस है, बकरा 221। डर क्यों रहे? घबरा क्यों रहे हैं? अब मैं देखो, पहले आप नोट अभी इनको अभी नहीं, ये अभी इसको जरा सा भाई आवाज बंद करें, आवाज बंद करें, आवाज बंद करें, अल मायदा की अभी आवाज बंद करें, अभी लोग जरा सब्र करें। इस शख्स ने रेफरेंस दिया है सूरह बकरा आयत 221 का, और ये कि इसमें स्लेवरी का हुक्म दिया गया है। अब मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूं। देखें, ये इसीलिए भाग रहा था कि नहीं आयत नहीं पढ़नी है, मैं नंबर फेंक दूंगा, नंबर फेंक के बच जाऊंगा। भाई साहब, आप जिस जगह आए ना, यहां से बच के नहीं जाते लोग, इल्ला ये कि भाग जाएं।
यहां अगर रहते हैं ना तो हम मुकम्मल निचोड़ देते हैं जी। तो आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि आयत में है कि वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, तुम अपनी लड़कियों का मुशरिकों से निकाह ना करो यहां तक कि वो ईमान ना लाए। उसके बाद अल्लाह कहता है वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, कि एक मुसलमान गुलाम एक मुशरिक से बेहतर है अगरचे तुम्हें वो मुशरिक पसंद आ रहा हो। उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह। अब इसमें गुलामी को प्रमोट क्या किया गया भाई? इसमें तो एक गुलाम को जो मुसलमान है उसको बेहतर करार दिया जा रहा है कि ही इज बेटर, उससे निकाह कर दो भाई अपनी औरतों का, उसको निकाह करके उसको अपने घर का दामाद बना लो। ठीक है, ये कहा जा रहा है, इसमें गुलामी को प्रमोट कहा किया गया। क्योंकि आपको ये तर्जुमा दिख गया था तो आपने कहा यार ये छोड़ो जल्दी, मैं तो मेरी जबान फिसल गई थी। ठीक है, मेरी जबान फिसल गई थी, गलत रेफरेंस दे दिया था, मुझे तो दूसरी सूरत में जाना था। चलो ये हो गया। अब सूरह निसा एक आयत का मैं तो घर तक छोड़ के जाता हूँ भाई। सूरह निसा आयत नंबर बोलो। एक सेकंड सूरह निसा आयत नंबर एक सेकंड हम लोग पहले इसी आयत पे बात कर लेते हैं। अब बकरा पे जाना है इस आयत के नहीं, हम लोग अनिशा पे भी जाएंगे। मेरे पास 50 प्लस अभी कौन सी आयत पे बात कर रहे हैं? हाँ सुनो, पहले हम लोग अल बकरा की यही आयत पे बात, अल बकरा पे, ठीक जी। हाँ हम लोग इसी आयत पे बात करते हैं। क्या एट्रीब्यूट्स हैं इस आयत के? ये डिस्क्रिमिनेट कर रही है एक अमंग द टोटल ह्यूमन को दो कम्युनिटी में। इट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी, द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जो एकदम जिसको बोला गया कि इट्स अ सुप्रीम पावर और उसने एकदम बहुत गॉडली रेलेवेंसेस भेजी हैं। क्या गॉडली रेलेवेंसेस वाली बुक में इतनी सारी वर्सेस स्लेव के ऊपर होनी चाहिए? Would you be okay if your sister get married to a Pakistani Muslim? अरे इस बात से क्या फरक पड़ता है? पूछा हूँ कि फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है ना। Would you be okay if your sister gets married to a Pakistani Muslim? हाँ, Would you be okay? No, definitely not. Why not? Are you not discriminating? ये इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और क्या हो सकता है कि एक आदमी अपनी बहन को पाकिस्तानी मुसलमान से निकाह नहीं करने दे रहा? ये क्या बात हुई भाई? Why is discrimination? Listen my answer. नहीं एक मिनट, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मेरा जवाब सुनिएगा ना आप। हाँ जी। हाँ, इस वजह से क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है जिसकी 11 बीवियों में से 4 बीवियां उसने जंग में लूटी दूसरों को मार के। ठीक है, तो आपने आदर्श की बुनियाद पर, ठीक है, आपने आदर्श की बुनियाद पर ये कहा कि मैं अपनी बहन का निकाह पाकिस्तानी मुसलमान से नहीं होने दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। कुरान ने भी ये कहा, कुरान ने भी सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। और put him on mute because he doesn't want to listen. Doesn't want to listen. Put him on mute. अब मुझे I'm sorry I have to respond like this क्योंकि आप जो है बोलने नहीं दे रहे। कुरान ने कहा कि मुशरिकों से निकाह न करो, चूंकि मुशरिकीन वो व्यक्ति हैं कि जिनका आदर्श ये है कि खुदा एक नहीं है जबकि खुदा एक है, जिनका आदर्श ये है कि खुदा के साथ लाखों और माबूद हैं, कि जो खुदा के हुक्म की दिन रात खिलाफवर्जी कर रहे हैं, कि जिन्होंने खुदा की किंगडम में उसके साथ बगावत की है। तो अगर ऐसे लोगों को आदर्श माना जाए तो फिर मुसलमान औरतों से निकाह क्यों करेगी? खुदा गुलामी का संदेश भेज रहा है, आप इस चीज को कैसे? तो किधर है भाई? उस आयत में तो कहा कि गुलाम को अपने घर का दामाद बना लो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेट कर रही है। और मुझे एक बात है, आपका टॉपिक गुलामी है कि डिस्क्रिमिनेशन है? Are you not jumping from one topic to another? Now that you are brutally exposed, you are jumping to discrimination. Islam is promoting the discrimination and it is cutting down the humanity. मेरे भाई, in a Muslim AMU में पढ़ा है कि WhatsApp पे पढ़ा है? मुझे अपनी डिग्री दिखाओ। Now who you are to ask me for the degree? इसलिए कि आपको, मुझे तो लग रहा है कि your WhatsApp ही you graduated from the University of WhatsApp. Okay, just listen. Note down my. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया WhatsApp से पढ़ा है आपने। AMU में पढ़ा होता तो AMU का नाम बदनाम न करते। AMU का नाम बदनाम कर रहे हो यार, कुछ तो शर्म हो, कुछ तो हया हो। Intellectual wing of Islamic Jihad. It is the intellectual wing of Islamic. Then why did you go there? I go there to pursue my schooling. Then what happened? Then what happened? I was check out the behavior of the Muslim throughout the world. That is the problem. असल में हुआ क्या है? इसका इनके साथ हुआ क्या है कि मां इनकी होगी रैगिंग खतरनाक वाली। इसने सोचा कि यार ये इस्लाम में गड़बड़ है, मुसलमान में गड़बड़ है, तो तुम्हारे जहन में व्हाट्सएप ने जहर भर दिया। It is a problem. My advice, listen to my advice. अगर तुम ये चाहते हो कि अगर तुम ये, हम निकालो, अभी आ गया, अभी अपनी हरकत पर आ गया, अब ये गुस्ताखी पर आ गया, डोंट टेक हिम। अगर ये चाहते हैं इस तरह के लोग कि दुनिया में अमन और सुकून रहे, तो तुम्हें अपने दिमाग से इस गोबर को और अपने मुंह से पेशाब को निकालना पड़ेगा गाय के। उस वक्त तक के इस दुनिया में अमन और अमान नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता जब तक कि तुम्हारे दिमाग से गोबर नहीं निकलेगा। तुम इस गोबर को निकालो और समझो कि तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, वो भी इंसान है, वो भी मोहब्बत का हक रखता है, ताकि तुम्हें मोहब्बत मिले और तुम उसको मोहब्बत दो। तुम भाईचारे और अमन के साथ रहोगे तो सारी दुनिया रहेगी। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता
और तुम अपनी उस कमजोरी को, अपनी वीकनेस को तुम दुनिया के सामने एक्सपोज करते हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर फॉलिंग, दैट्स व्हाई यू आर बैकवर्ड। तुम्हें किसने कहा है कि तुम वेस्ट का गुलाम बनो? तुम्हें किसने कहा है कि तुम लिबरल आइडियोलॉजी का गुलाम बनो? व्हाट हैपेंड टू योर ओन वेदास? व्हाट हैपेंड टू योर ओन गीता? तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम अपने समाज के आदर्श को लेकर चलो, मैं एक मुसलमान होकर बता रहा हूं, और तुम वेस्ट की गुलामी कर रहे हो और अपने आप को लिबरेटेड कर रहे हो। यू आर द बिगेस्ट स्लेव। चले भाई, आई एम डन विद हिम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत